भागवत गीता में कलयुग के अंत के बारे में सीधे तौर पर कोई सटीक तिथि या समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न हिंदू शास्त्रों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का उल्लेख है। कहानी के अनुसार कलयुग के अंत में धरती पर अधर्म, अनाचार, पाप और अराजकता का विस्तार होगा। धर्म का पालन करने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे और मानवता का नैतिक पतन होगा। इस समय भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जो अधर्म और पाप का नाश करेंगे और सत्ययुग की स्थापना करेंगे। सत्ययुग एक स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें सत्य, न्याय और धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता है। इस प्रकार कलयुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत के बीच एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। ये कहानी केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है और इसका उद्देश्य नैतिकता और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देना है। कहानी को विस्तार से समझने के लिए भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में होने वाली घटनाओं और कल्कि अवतार के आगमन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। 1. कलियुग के लक्षण। धर्म, सत्य, पवित्रता, सहिष्णुता और परोपकार में गिरावट। अधर्म, असत्य, अपवित्रता, क्रोध, लालच और पाप में वृद्धि। समाज में अराजकता, हिंसा और अन्याय का प्रसार। पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं का टूटना। प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों का प्रकोप। 2. कल्कि अवतार का आगमन। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि शंभल ग्राम में विष्णुवेशा ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। वे अधर्म और पाप के प्रतीकों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 3. सत्ययुग की स्थापना। कल्कि अवतार के द्वारा अधर्म का नाश होने के बाद पृथ्वी पर पुनः सत्ययुग की स्थापना होगी। सत्ययुग में लोग धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार और शांति का पालन करेंगे। मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान होगा। 4. चक्र का पुनः प्रारंभ। सत्ययुग के बाद त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर कलियुग का पुनः आगमन होगा। ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। ये कहानी प्रतीकात्मक है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ये बताती है कि भले ही समय के साथ पाप और अधर्म बढ़ता है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भगवान कल्कि का जन्म और कलियुग के अंत के बारे में विभिन्न पुराणों में कई विवरण मिलते हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण है। भगवान कल्कि का जन्म स्थान। कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुरादाबाद जिले के निकट शंभल गांव में होगा। जन्म समय। ये समय कलियुग के अंतिम चरण में होगा, जब अधर्म और पाप का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। शास्त्रों में कलियुग की कुल अवधि 432,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से अभी लगभग 5000 वर्ष ही बीते हैं। अतः भगवान कल्कि का जन्म कलियुग के अंतिम समय में लगभग 427,000 वर्ष बाद होगा। कलियुग का अंत। कलियुग के लक्षण। जैसे जैसे कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, समाज में अधर्म, अराजकता, अनैतिकता और पाप का अत्यधिक विस्तार होगा। धर्म का पालन करने वाले बहुत कम होंगे और अधिकांश लोग अधर्म और पाप के मार्ग पर होंगे। कल्कि अवतार का कार्य। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में दिव्य तलवार लिए प्रकट होंगे। वे अधर्म, अनाचार और पाप का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सत्ययुग की स्थापना। सत्ययुग का आगमन। भगवान कल्कि के अधर्म का नाश करने के बाद पृथ्वी पर सत्ययुग की स्थापना होगी। सत्ययुग में सत्य, धर्म, शांति और नैतिकता का पुनः वास होगा। नए चक्र की शुरुआत। सत्ययुग के बाद त्रेता, द्वापर और फिर से कलियुग का पुनः आगमन होगा। ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह वर्णन धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से है और इसका उद्देश्य नैतिकता और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भगवान कल्कि के आगमन और कलियुग के अंत की कहानी को और विस्तार से समझने के लिए हम कुछ और प्रमुख घटनाओं और उनके प्रभावों पर नजर डाल सकते हैं। कलियुग के अंत का विवरण। 1. कलियुग के चरम पर घटनाएं। प्रकृति का विक्षोभ। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और अकाल बढ़ते जाएंगे। मानव जीवन कठिन और संघर्षमय हो जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक अराजकता। शासकों में अत्याचार बढ़ेगा। न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और समाज में भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा बढ़ेगी। धार्मिक और नैतिक पतन। धर्म और नैतिकता का पालन करने वाले लोग कम होते जाएंगे। लोगों का झुकाव भौतिक सुखों और स्वार्थ की ओर बढ़ेगा। 2. कल्कि अवतार का आगमन और कार्य। कल्कि का प्रकट होना।
भगवान विष्णु कल्कि के रूप में शुंभल ग्राम में जन्म लेंगे। वे एक दिव्य योद्धा होंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर पाप और अधर्म का नाश करेंगे। दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कल्कि अवतार अपने अद्भुत शक्ति और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का नाश करने के बाद वे धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। वे समाज में सद्गुणों और नैतिकता का पुनरुत्थान करेंगे। 3. सत्ययुग का आगमन। सत्ययुग की विशेषताएं। सत्ययुग में सत्य, अहिंसा, न्याय और धर्म का वास होगा। लोग धार्मिक और नैतिक गुणों का पालन करेंगे और समाज में शांति और समृद्धि होगी। आध्यात्मिक उन्नति, लोग आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत होंगे और ईश्वर की भक्ति और सेवा में लगे रहेंगे। समाज में प्रेम, करुणा और परोपकार का विस्तार होगा। कल्कि अवतार की शिक्षाएं। भगवान कल्कि के आगमन की कथा केवल एक धार्मिक और पौराणिक कथा ही नहीं है, बल्कि इसमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी छुपे हुए हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। अधर्म और पाप का नाश, पाप और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह समय कितना भी लंबा क्यों न हो। नैतिकता और आध्यात्मिकता का पालन। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समापन। भगवान कल्कि की कथा और कलियुग का अंत धार्मिक साहित्य में दी गई एक महत्वपूर्ण कथा है, जो मानवता को नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि अधर्म और पाप के बावजूद अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है और हमें अपने जीवन में सदैव इन्हीं गुणों का पालन करना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेष व्यक्तियों को चिरंजीवी, अमर माना गया है, जो काल और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हैं। ये चिरंजीवी व्यक्ति विभिन्न युगों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जीवित रहते हैं। यहाँ प्रमुख चिरंजीवी और उनका कल्कि अवतार के साथ संबंध का संक्षिप्त विवरण है। प्रमुख चिरंजीवी। 1. परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। वे त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय में भी जीवित रहे। परशुराम कल्कि अवतार के गुरु होंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। 2. हनुमान। भगवान हनुमान, जो भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी थे, भी चिरंजीवी माने जाते हैं। वे आज भी संसार में ईश्वर भक्ति और सेवा के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हनुमान जी कल्कि अवतार के समय भी धरती पर उपस्थित रहेंगे और उनके महान कार्य में सहायता करेंगे। 3. अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के युद्ध के एक योद्धा को भी चिरंजीवी माना गया है। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है और वे संसार में विचरण करते रहते हैं। 4. विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई और लंका के राजा, जो रामायण में भगवान राम के सहयोगी बने, भी चिरंजीवी माने जाते हैं। वे धर्म और सत्य के पालन के लिए जाने जाते हैं। 5. कृपाचार्य। महाभारत के एक महत्वपूर्ण योद्धा और गुरु कृपाचार्य को भी चिरंजीवी माना गया है। वे कल्कि अवतार के समय भी जीवित रहेंगे और धर्म की पुनः स्थापना में सहायता करेंगे। 6. वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, भी चिरंजीवी माने जाते हैं। वेदव्यास जी भी कल्कि अवतार के समय उपस्थित रहेंगे और धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देंगे। 7. मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने दीर्घायु और अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया, भी चिरंजीवी माने जाते हैं। वे भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए संसार में विचरण करते हैं। कल्कि अवतार के समय इन चिरंजीवियों की भूमिका। धर्म की पुनः स्थापना। ये चिरंजीवी महान योद्धा और ऋषि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश में कल्कि अवतार का साथ देंगे। आध्यात्मिक और शारीरिक समर्थन। परशुराम जैसे गुरु शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में मार्गदर्शन करेंगे, जबकि हनुमान जी जैसी हस्तियां आध्यात्मिक और शारीरिक सहायता प्रदान करेगी। सत्य और न्याय का प्रचार। विभीषण, कृपाचार्य और वेदव्यास जैसे चिरंजीवी सत्य और न्याय के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये धार्मिक और पौराणिक कथा हमें ये संदेश देती है कि सत्य, धर्म और नैतिकता की रक्षा और पुनः स्थापना के लिए अद्वितीय और दिव्य शक्तियों का सहारा मिलता है। चिरंजीवी महान आत्माएं इसी उद्देश्य के लिए निरंतर जीवित रहती हैं। कल्कि अवतार की कथा और चिरंजीवी योद्धाओं की भूमिका को और विस्तार से समझते हैं। भगवान परशुराम। कल्कि अवतार के गुरु परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार के गुरु होंगे। वे कल्कि को शस्त्र विद्या और युद्ध की कला में प्रशिक्षित करेंगे। परशुराम स्वयं एक महान योद्धा और शस्त्रों के ज्ञाता हैं,
जिन्होंने पहले भी कई बार अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भगवान हनुमान, समर्पित भक्त और सहायक। हनुमान जी, जिन्हें भगवान राम का परम भक्त माना जाता है, कल के अवतार के समय भी अपनी अपार शक्ति और भक्ति के साथ उपस्थित रहेंगे। वे कल के अवतार को अपनी शक्ति और सहायता प्रदान करेंगे, जैसे उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सहायता की थी। अन्य चिरंजीवी, अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, वे भी कल के अवतार के समय उपस्थित रहेंगे। उनका उद्देश्य अधर्म और पाप के नाश में सहायक होना होगा। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने रामायण में भगवान राम की सहायता की थी, कल की अवतार के समय धर्म की पुनः स्थापना में अपना योगदान देंगे। कृपाचार्य, महाभारत के गुरु कृपाचार्य भी अपनी ज्ञान और युद्ध कला के साथ कल की अवतार की सहायता करेंगे। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, वे भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कल की अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय, जो दीर्घायु और अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, वे भी कल के अवतार के समय धर्म और सत्य की स्थापना में सहायता करेंगे। कल के अवतार का अंतिम उद्देश्य, अधर्म का नाश। कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म, पाप और अराजकता का नाश करना होगा। वे अपने दिव्य शस्त्रों और शक्ति का प्रयोग करके पापियों का संहार करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना। अधर्म के नाश के बाद कल के अवतार धरती पर धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। वे सतयुग की स्थापना करेंगे, जहां लोग धर्म और नैतिकता का पालन करेंगे। मानवता का पुनरुत्थान। कल के अवतार के माध्यम से मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान होगा। लोग भौतिक सुखों और स्वार्थ से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति और सेवा की ओर अग्रसर होंगे। धार्मिक और नैतिक संदेश। धर्म और सत्य की विजय। ये कथा ये संदेश देती है कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। नैतिकता और धर्म का पालन। ये कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में सदैव नैतिकता, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। यही सच्ची मानवता और ईश्वर भक्ति का मार्ग है। कल के अवतार की कथा और चिरंजीवी योद्धाओं की भूमिका हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए सदैव दिव्य शक्तियां उपस्थित रहती हैं, जो समय समय पर प्रकट होकर अधर्म और अराजकता का नाश करती हैं और धर्म की पुनः स्थापना करती हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना ना भूलें।